हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली 900 वीडियोस प्रैक्टिकल पोस्ट करने के बाद आज अपन 100K के करीब आ चुके हैं। तो 100K स्पेशल ये वीडियो को आप समझ सकते हो, फुल प्राइस एक्शन मास्टर क्लास। ठीक है, स्ट्रैटेजी प्री 100K के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या होता है, उसके ऊपर ट्रेड किस तरह से लेना है, जो प्राइस एक्शन की डेफिनेशन है, जो प्राइस एक्शन के मिसकंसेप्शन है, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके इस वीडियो के बाद। तो अभी चलिए डायरेक्टली अपन पॉइंट के ऊपर आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्राइस एक्शन। बहुत लोग सर्च करते होंगे गूगल पे, बहुत लोगों को सिखाया जाता है कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या है, लेकिन जो सिखाया गया है आपको आज तक वो बुकिश नॉलेज है, या फिर आपको ये सिखाया गया होगा कि प्राइस एक्शन इज नथिंग बट ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन इज नथिंग बट चार्ट पैटर्न। लेकिन प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट्स नहीं है। प्राइस एक्शन है क्या? प्राइस एक्शन है प्राइस का बिहेवियर। अब बिहेवियर के ऊपर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं अपने चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि होते हैं 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया है। इसका मतलब क्या है? वो सारे 1 लाख लोग क्या है? ह्यूमंस है। वो सारे 1 लाख लोग इंसान है। राइट, यहां तक एग्री करते हो? लेकिन अब उन 1 लाख लोगों में हर चीज सिमिलर है। अगर हम ऊपर से देखें, यानी कि बॉडी को देखें, 2 आंख है, 2 कान है, मुंह है, नाक है, बाल है, 2 हाथ है। राइट, तो ये सारे जो फीचर्स है ये तो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है नेचर में और बिहेवियर में। राइट, तो ये चीज आप एग्री करते होंगे, क्योंकि जो प्राइस एक्शन होता है, जो चार्ट्स होता है, हर एक स्टॉक में भी आपको क्या दिखता होगा कि एग्जैक्टली आपको दिखता होगा सेम कैंडल स्टिक्स है, सेम रिजेक्शन है, सेम डोजी है, सेम पिन बार है, सेम बिग बार है, सेम जो भी उसको बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल है, सारी चीजें सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस आता है बिहेवियर का। तो प्राइस एक्शन की रियल डेफिनेशन है प्राइस बिहेवियर। अब जब भी आपको प्राइस एक्शन ट्रेड करना है तो आपको एनालिसिस किस तरह से करना है, यानी कि आपको क्या एग्जैक्टली एनालाइज करना होता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने मेरे चैनल पे लाइव ट्रेड्स देखे होंगे, आप लोगों ने लर्निंग वीडियोस देखे होंगे, मास्टर कोर्स में भी मेरे लाइव ट्रेड्स है। राइट, तो आपको एग्जैक्टली एनालाइज क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। आपको एग्जैक्टली एनालाइज करना है मार्केट के बिहेवियर को। अब बिहेवियर के कौन से फैक्टर्स है, या फिर बिहेवियर के अंडर में कौन सी चीजों को आपको देखना है? आपको देखना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये होता है सबसे पहला फैक्टर जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो। क्या आज मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्या आज मार्केट में वीकनेस है, क्या आज मार्केट स्ट्रांग है, क्या आज मार्केट वीक है, ये आ जाता है सबसे पहला पॉइंट। तो अब इसको देखिए कैसे, तो मैं आपको रूल बता देता हूँ वीक बिहेवियर के जो एनालाइज करते हो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेसिस पे, उसका रूल्स है। स्ट्रेंथ का रूल क्या है पता है? स्ट्रेंथ का रूल है कम कैंडल्स में ज्यादा मोमेंटम कम टाइम में अगर कर लिया तो ये क्या है? ये एक स्ट्रेंथ का पार्ट होता है। राइट, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने कितनी देर से सेल साइड के लिए कितने सारे मार्केट ने क्या किया? कैंडल्स बनाया। राइट, 1 कैंडल, फिर 2 कैंडल, यहाँ पे नीचे आया, सेम लेवल पे मार्केट क्या किया? एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद मार्केट क्या किया? वीकनेस शो किया। राइट, वीकनेस शो किया, यहाँ पे भी फिर से मार्केट क्या किया? वीकनेस शो किया। लेकिन जब मार्केट ऊपर निकला तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो मार्केट ने 1 घंटा टाइम पास किया था, उस पूरे टाइम पास को कितने कैंडल्स में मार्केट ने रिकवर कर लिया? सिर्फ 3 कैंडल्स में। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो मोमेंटम है, ये अपने को बताता है कि मार्केट स्ट्रांग है। वीकनेस का क्या यहाँ पे सिंबल है? वीकनेस का सिंबल यहाँ पे ये है कि ये क्या है? ये एक रेड कैंडल है। राइट, अब रेड कैंडल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, मुझे बताइए कि ऑलमोस्ट 2 घंटा, आज तो अपन लाइव भी थे, 2 घंटा मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। लेकिन कितने सारे कैंडल्स बन चुके हैं, कितने सारे नेगेटिव कैंडल्स बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्केट सेम लेवल पे है। तो इससे अपने को क्या पता चलता है? जोन रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट जो है नीचे जा नहीं पा रहा है, तो मार्केट में सेलर्स जो है वो वीक है। इसीलिए बाद में अपने को क्या दिखता है कि अगर सेलर्स वीक है तो पहले मार्केट बायर्स के एसएल हिट करने ऊपर उनको रिमूव कर देगा। इस मूव को लाइव में होने से पहले बता दिया था कि सेल अपन कब तक नहीं करेंगे? सेल अपन तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर टाइम पास नहीं करेगा। अब ये आ जाता है एक नेक्स्ट फैक्टर कि आप लोगों को बिहेवियर के अंदर क्या देखना है। आप लोगों को ऐसे कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर है, जैसे कि रेजिस्टेंस पे मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे अगर टाइम पास कर रहा है, तो मतलब बायर्स को ट्रैप करेगा। ये हो जाते हैं कुछ प्राइस एक्शन के सेटअप्स, बोल सकते हो, बैक्ड बाय लॉजिक। सेटअप्स का मतलब होता है
सेटअप्स तभी काम करेंगे जब लॉजिक उसको बैक करेगा, राइट। तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इन्वाइट करना, एग्जैक्ट सपोर्ट पे बायर्स को इन्वाइट करना, ये जो चीजें हो जाती है, ये चीजें हो जाती है, एक अपनी सिचुएशन हो जाती है, सेटअप बोल सकते हो, बैक्ड बाय लॉजिक एंड साइकोलॉजी। तो जब तक इस तरह के लॉजिक एंड साइकोलॉजी रहेंगे तब तक आपका एनालिसिस प्योर प्राइस एक्शन रहेगा, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको 1000 बार बोली है, अगर मार्केट को सपोर्ट पे बायर्स को ट्रैप करना है तो वो क्या करेगा, सपोर्ट पे आके टाइम पास करेगा। और अगर रियल सपोर्ट है तो सपोर्ट को टच करने से पहले ही या फिर क्लोजिंग प्राइस को बहुत लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह लेते हैं, राइट। तो टच करने से पहले ही या फिर उससे पहले रिवर्स हो जाएगा। ये फैक्टर्स, अब ये मुझे कैसे पता चले, क्योंकि बार बार बैंक निफ्टी सेम चीज रिपीट करता है, राइट। अब सेम चीज जब बैंक निफ्टी रिपीट करता है तो ये मुझे कैसे पता चला कि बैंक निफ्टी सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि मैं सेम इंडेक्स में 4 साल से ट्रेड करता हूं। स्ट्रिक्टली मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। इसका रीजन बहुत लोगों ने पूछा है मुझे लाइव पे भी, बोलते हैं सर निफ्टी भी बताओ। आज तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन मैं देखता भी नहीं हूँ, फिर निफ्टी में देखता भी नहीं हूँ, निफ्टी कभी कभार देखता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं इसलिए, लेकिन मैं ट्रेड सिर्फ बैंक निफ्टी में करता हूँ। क्यों ऐसा, इसका रीजन यही है, जब आप एक इंस्ट्रूमेंट में बार बार ट्रेड करते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे वो फॉरेक्स हो, एक इंस्ट्रूमेंट को चूज करो, उसी में बार बार ट्रेड करोगे तो आपका जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने का जो स्किल है ना, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेड एंट्री बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। अब ट्रेड की एंट्री आपको कैसे लेनी है, ठीक है। अब एंट्री लेने के लिए आपको सेटअप्स लगेंगे। अब सेटअप्स में आपको कौन सा सेटअप यूज करना है, सबसे पहले आपको यूज कर लेना, यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इस तरीके के 3 से 4 सेटअप्स अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और नेक्स्ट जो सेटअप आता है वो है रिजेक्शन वाले सेटअप। अब सेटअप में या फिर एंट्री में हमेशा कैलकुलेशंस होते हैं। एंट्री के लिए जो आपकी क्राइटेरिया होगी, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और 38% पे आ रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली चीजें आप ले सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज है, इस तरह से सेम रेजिस्टेंस पे कंटिन्यूस सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, तो आप किसी भी पुल बैक पे ऊपर के साइड का ट्रेड ले सकते हो। ये हो गए कुछ इसके सेटअप्स हो गए। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे लाइव ट्रेड्स अगर आप देखोगे अपने चैनल पे जो अवेलेबल है वो देख लो, या फिर मास्टर कोर्स में तो मैं लाइव ट्रेड लेके ही सिखाता हूँ, राइट। तो आपने एक चीज देखा होगा कि ये जो मार्केट कैंडल बनाता है, ये कौन सी है, ये एक इन्वर्टेड पिन बार कैंडल है। इन्वर्टेड पिन बार कैंडल पे लोग क्या, कौन से साइड का ट्रेड लेंगे, लोग यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इस पे बाय साइड के ट्रेड प्लान करता हूँ। ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बिहेवियर वाले सेटअप, ठीक है। तो प्राइस बिहेवियर सेटअप क्या है, प्राइस बिहेवियर सेटअप अपने को ये बताता है बायर एंड सेलर साइकोलॉजी, जो कि अपने नेक्स्ट पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रेजिस्टेंस पे आके इस तरह की कैंडल बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सेल साइड जाएंगे, इसका मतलब ये है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। अगर ये रियल इसको नीचे जाना है तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेंगे स्टॉप लॉसेस। तो अगर नीचे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है ही नहीं, यानी कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट देके इस तरह की सिचुएशन नहीं बनाए, तो फिर अपन सेल साइड नहीं लेंगे, राइट। थोड़ा थोड़ा आपको क्लिक हो रहा होगा कि आप लोग जब भी इस तरह के पिन बार वगैरह पे आप एंट्री करते हो तो आपके एसएल हिट होते हैं। कितनी बार होते हैं कमेंट करके बताओ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आता है, और एक चीज मैं बता दूं, जो ट्रेड एंट्री है उसके 3 सेटअप्स मास्टर कोर्स में अवेलेबल है। अब मास्टर कोर्स में एग्जैक्टली क्या है और आपको मैं फ्री में वो कैसे दे सकता हूं, या फिर गिव अवे होने वाला है उसका, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फोर्थ फैक्टर यहाँ पे क्या है, फोर्थ फैक्टर यहाँ पे ये है फैक्टर्स ऑफ प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। एक है लिक्विडिटी, अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे यंग ट्रेडर विराज, 1 घंटे का फ्री सेशन लिक्विडिटी के ऊपर उसमें अवेलेबल है। तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि एग्जैक्ट लिक्विडिटी कैसे काम करती है, ठीक है। 1 बायर इक्वल टू 1 सेलर, ये कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या, वो आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। सेकेंडली ट्रैप ट्रेडिंग। सबसे पहले आपको अगर अपने चैनल पे 2 साल पहले की वीडियोस देखोगे तब भी आपको उसमें ट्रैप ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग दिख जाएगी, राइट। तो उसमें आपको क्या पता चलता है, ट्रैप्स होंगे तभी मार्केट कहीं ना कहीं जा पाएगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट वाली सिचुएशन बनाया था, राइट। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फाइनली इस तरीके का एक सिचुएशन जैसे ही मार्केट ने बनाया, यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस थे, उन स्टॉप लॉसेस को मार्केट ने हिट किया, उन स्टॉप लॉसेस की वजह से मार्केट नीचे आ पाया। अगर कोई भी एक डायरेक्शन में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है ही नहीं तो मार्केट एग्जॉस्ट हो जाएगा, मार्केट उससे ज्यादा नीचे जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो, क्यों कुछ भी कर लो। इसी तरह से ऑपरेटर्स का गेम चलता है, इसी तरह से रिटेलर्स को लोग ऑपरेटर्स ट्रैप करते हैं, राइट। ये चीज आपने समझ ली होगी। थर्ड पॉइंट आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है बायर एंड सेलर साइकोलॉजी।
बायर एंड सेलर साइकोलॉजी जो कि प्राइस एक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें अपने को क्या सीखने को मिलता है? उसमें अपने को सीखने को मिलता है कि आपको हमेशा इस तरीके से एनालाइज करना है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट जरूर हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में जो सेलिंग का प्रेशर है वो कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। आप लोग कहाँ पे एंट्री कर रहे हो? आप लोग एंट्री कर रहे हो एकदम बॉटम पे। तो इतना मूव होने के बाद सेलर्स जो है ऑलरेडी प्रॉफिट में, और जरा सा भी मार्केट अगर इस तरह से हॉल्ट करेगा तो सेलर्स क्या करेंगे? अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, राइट। तो हमेशा आपको देखना है कि कब कौन प्रॉफिट में, क्या यहाँ पे सेलर्स प्रॉफिट में, क्या यहाँ पे बायर्स प्रॉफिट में, क्या यहाँ पे सेलर्स ट्रैप है, क्या यहाँ पे बायर्स ट्रैप है। बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी इन्वाइटेड हो चुके हैं मार्केट के द्वारा, बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल भी है। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट अगर क्विकली ऊपर नहीं जा रहा है, सेम लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब इसको नीचे आना है। इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं प्राइस एक्शन में, और प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना ये कंटिन्यूसली दिमाग चलाने का काम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हो गया प्राइस एक्शन ट्रेडर बन गए, अब डेली 1 लाख लगा के 2 करोड़ आ रहे हैं, 2 करोड़ लगा के 100 करोड़ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडर बने हो तो इसका मतलब डेली स्ट्रगल है, डेली आके दिमाग लगाना पड़ेगा, डेली आके एनालाइज करना पड़ेगा। चीज इतना फर्क इतना आ जाता है सिर्फ एक बार आप एक्सपीरियंस ले लेते हो तो, कि आप लोगों को आते ही कुछ ना कुछ फैमिलियर सेटअप दिख जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इस तरह की चीज़ें, अब जब मैं आपको शॉर्ट्स मेरे आप देख सकते हो, ये जो शॉर्ट्स है ना, ये लाइव स्ट्रीम जब मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ ना, लाइव जो कि लाइव अभी भी रिकॉर्डेड है, उस लाइव के क्लिप्स है ये। अब उसमें आप देख सकते हो मैं एग्जैक्टली मार्किंग करके बताता हूँ कि मार्केट ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, लाइव हजारों लोगों के सामने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितने भी इस तरह के शॉर्ट्स आपको चार्ट्स वाले दिख रहे हैं वो सारे शॉर्ट्स आप देख सकते हो। अब ये कैसे? मार्किंग करके कि मार्केट ऐसा होगा फिर मार्केट वैसा जाएगा। इसका रीजन सिंपल है, इसका एक ही सीक्रेट है कि मार्केट में मैं सिर्फ सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ, मेरे पास जर्नल है, जर्नल में हमेशा मेंटेन्ड है मेरे पास कि कितनी बार मार्केट किस तरीके का बिहेवियर किया, ठीक है। सीक्रेट्स फ्रॉम माई जर्नल, एंड उसके बाद उसके पहले मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल रिवील्ड, ये देखिए 3 साल के बुक्स यहाँ पे बताए थे मैंने कि किस तरह से मैं मेंटेन करता हूँ हमेशा बैंक निफ्टी में ट्रेड करके, चार्ट्स को कैसे मेंटेन करता हूँ, एग्जैक्टली जर्नल में क्या लिखता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया प्राइस एक्शन मास्टर क्लास, आपको पता चल गया प्राइस एक्शन क्या होता है, एनालिसिस कैसे कैसे करना है अपने को प्राइस एक्शन के बेसिस पे, और ट्रेड पे एंट्री कब लेना है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, और अपने फैक्टर्स भी देख लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा प्राइस एक्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न्स तो आपको यूज नहीं करने, क्योंकि प्राइस के बिहेवियर को, मार्केट चार्ट पैटर्न्स रिपीट नहीं करता, मार्केट प्राइस के बिहेवियर को रिपीट करता है। कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ, हमेशा मार्केट क्या करता है, मान लेते हैं इस तरह से ओपन हुआ है, ठीक है। अब ये एग्जांपल बहुत बार रिपीट हुआ है, लाइव में भी, लाइव ट्रेड में भी, और मास्टर कोर्स में भी जब लाइव ट्रेड्स में लेके सिखा रहा था तो यही एग्जांपल बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इस एग्जांपल का क्या सिग्निफिकेंस है बताता हूँ। मान लेते हैं मार्केट ऊपर से लेके नीचे तक क्लोज हो गया। अब जब मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है ना, तो दो टाइप के सिचुएशंस यहाँ पे, अगर मार्केट को शॉर्ट कवरिंग करनी है तो तेजी से इसको जाना पड़ेगा, अगर मार्केट को फिर से नीचे आना है गैप अप ओपन होने के बाद भी विदाउट एनी शॉर्ट कवरिंग, तो ये यहीं पे टाइम पास करेगा। इसका मतलब है कि ये जो सेलर्स है ये पैनिक नहीं है, ये सेलर्स बिंदास अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये सेलर्स अगर पैनिक होते तो मार्केट कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग कर देता, राइट। अब एंड में जिसने देखा है, एंड तक जिसने देखा है, वो सीक्रेट टिप उनको मैं बता दूंगा। 100 के हो रहे हैं इसीलिए मैं ये सीक्रेट टिप आप लोगों को लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले, सीक्रेट टिप से पहले एक चीज मैं बता दूं, मेगा गिव अवे हो रहा है 100 की खुशी में। आप लोगों को सैमसंग टैबलेट आप जीत सकते हो, आप 7 लकी विनर्स को कैश प्राइजेज में मिलेंगे, और टॉप 3 लकी विनर्स को सैमसंग का टैबलेट भी मिलेगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को कोर्सेस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्सेज मिलेंगे। पार्टिसिपेट कैसे करना है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डायरेक्टली इस कूपन कोड को यूज करके मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, या तो अगर आपने ऑलरेडी मास्टर कोर्स लिया है या फिर आपको कोर्स नहीं लेना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पार्टिसिपेट करना है इस गिव अवे में, तो आप क्या कर सकते हो, या तो धन में, या तो ज़ेरोधा में, या तो एलिस ब्लू में, या तो डेल्टा एक्सचेंज में, किसी भी एक में अकाउंट ओपन कर लो, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दो, इमीडिएटली मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो गिव अवे तो होगा, लेकिन प्राइवेट ग्रुप तो हर किसी को मिल जाएगा अगर आप इस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो। नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है आपको बस इसमें 5 से 6 दिन रेगुलरली ट्रेड करना है इन अकाउंट्स में, ठीक है। इसी अकाउंट में अगर ट्रेड करोगे तो आप लोगों का नंबर आ सकता है इस गिव अवे में, और बाकी जिनको कोर्सेज लेने हैं उनको 15 से 20 दिन मिनिमम इसमें रेगुलरली ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ट्रेड करना है, आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो, यानी कि
इसी को अपना प्राइमरी ब्रोकर बनाना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इन सारे के लिंक्स हैं, आप अकाउंट ओपन करते ही मुझे व्हाट्सएप कर दो, जिसने भी कोर्स लिया वो लोग भी मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो ये है गिव अवे की प्रोसेस 100K की खुशी में। जिनको फ्री में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए भी ऑप्शन है, जो लोग मास्टर कोर्स ऑलरेडी लेने ही वाले थे उनके लिए गुड न्यूज़ है, डिस्काउंट का कूपन कोड भी मिल रहा है और आप लोगों को यहाँ पे कोर्स का एक्सेस भी मिल रहा है, ठीक है। और गिव अवे में भी पार्टिसिपेशन हो जा रहा है आपका। अब मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट टिप क्या है। सीक्रेट टिप यहाँ पे है, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में ना मार्केट सेलर्स को ट्रैप करेगा, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ना मार्केट बायर्स को ट्रैप करेगा, क्योंकि जब मार्केट को नीचे जाना है तो उसको स्टॉप लॉसेस लगेंगे किसके, बायर्स के, तब मार्केट इस तरीके का बिहेवियर बताएगा। जब मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को इन्वाइट करेगा, क्योंकि सेलर्स आएंगे तभी तो ऊपर मार्केट जा पाएगा उनके स्टॉप लॉसेस हिट करके। तो ये था आज का सीक्रेट। बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स के अलावा ये किसी को पता नहीं होगा, ठीक है, जो भी अपने मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स है उसके अलावा किसी को भी ये चीज़ पता नहीं होगी। अगर आपको ये सीक्रेट पसंद आया तो कमेंट्स में एंड टिप वाज बेस्ट ऐसा कमेंट कर देना, और आज का जो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेस्ट कमेंट देगा उसको मास्टर कोर्स का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा विदाउट एनी पार्टिसिपेशन। तो बेस्ट कमेंट देखते हैं आज का, और बाकी जो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और एक चीज़ बता दूं, ये जो 100K हुए ना आपने, कोई शॉर्ट्स वायरल होने की वजह से या फिर कोई लाइव स्ट्रीम आने की वजह से या फिर कुछ ऐसा अलग तरीके से नहीं हुए हैं, ठीक है। 900 वीडियोस डालिए, हर रोज डालिए, और 900 एनालिसिस वाली वीडियो नहीं है कि कल क्या होगा मार्केट में, ये होगा वो होगा। हर दिन लर्निंग वीडियोस डालने की वजह से यहाँ पे आज जेन्युइन नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज अपलोड करने की वजह से 100K आज अपने हो पा रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। देर लगती है लोगों को रियल नॉलेज समझने के लिए, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि इंडिकेटर वाले वीडियोस पे मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, इंडिकेटर वाले वीडियोस पे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर इजीली हो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई इतना जेन्युइन नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के बाद भी लोग वहाँ पे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे पता चला कि हमेशा जो टॉप 5% लोग होते हैं ना वो कम होते हैं, और वही लोग क्या होते हैं आपको पता है, राइट। और जो 95% लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में उनका क्या रेशो है, इसीलिए 95% लोग यहाँ पे फेल होते हैं और 5% लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं। तो अपनी जो जनता है ना वो टॉप 5% में आती है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कम्युनिटी में जिसको बोलता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, और मेरा जो ज्ञान है वो सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू, ठीक है। एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच।